नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म मार्ग। अपनी सभी अधूरी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मिथुन राशि वाले इस महाशिवरात्रि को आप शिव जी को क्या अभिषेक करें और कैसे उन्हें मनाएं, आइए हम बतलाएंगे। उसके पहले ये जानते हैं शिवरात्रि का प्रारंभ कैसे हुआ और कब है। 4 मार्च 2019 को इस बार महाशिवरात्रि है और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इस दिन ब्रह्मदेव का रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। अगर शास्त्रों की माने तो इसी दिन प्रलय भी आया था और इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए संपूर्ण सृष्टि को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि काल रात्रि भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी का विवाह मां पार्वती के साथ हुआ था, इसलिए पूरे हर्षोल्लास के साथ बारात भी निकाली जाती है। और शिवलिंग की उत्पत्ति भी ऐसा कहा जाता है शिवरात्रि के दिन ही हुआ था। तो इतने सारे अगर एक ही दिन खास चीजें जुड़ी हुई है तो भला शिव जी को प्रिय क्यों ना हो ये दिन। और शिव जी इस दिन बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए इस दिन शिव जी की पूजा करने से बहुत जल्द ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और आप मिथुन राशि वाले, क्या वो खास चीज है जो शिव जी को अर्पित करें, उन्हें मनाएं ताकि आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूरी हो। आइए हम बतलाते हैं। उसके पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त पूजा का। 4 मार्च को शिवरात्रि है और सुबह 7:04 से दोपहर 3:20 तक का समय पूजा के लिए बहुत शुभ है। और अगर आप प्रदोष काल में पूजा करना चाहते हैं तो इसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, यानी गोधूली बेला, शाम का समय जिसे कहते हैं, रात्रि होने के 1 घंटा पहले से 1 घंटा बाद तक का जो समय है, उस समय आप शिवलिंग की पूजा कर शिव जी को मना सकते हैं। और रात में अगर आप आधी रात में पूजा करना चाहते हैं महानिशीत काल में, तो रात में 12:07 से 12:57 तक का शुभ समय है, आप पूजा कर सकते हैं। और पारना का समय है 5 मार्च को सुबह 6:46 से दोपहर 3:26 तक। तो आइए शिव जी को कैसे मनाएंगे। सबसे पहले तो मिथुन राशि वालों, आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए वैसे तो तमाम चीजें लोग अर्पित करते हैं, लेकिन खास चीजें आपको अर्पित करनी है, वो है गन्ने का रस, इक का रस जिसे कहते हैं। उनसे शिव जी का अभिषेक करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। जो भी मनोकामना हो, नमः शिवाय अनवरत जप करते हुए धारा अर्पित कीजिए गन्ने का रस का, और अपनी मनोकामना भी कहिए। जरूर आपकी इच्छा 3 से 4 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। कहते हैं 1.25 महीने में ही इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी सुनी जाएगी, क्योंकि कहते हैं शिवलिंग में प्रदोष काल के समय शिव जी विराजते हैं। और इस दिन आप जल में काला तिल डालकर अगर 1 चुटकी डालना है। याद रखिएगा, तांबे के लोटे से शिव जी का जल अर्पित नहीं करना चाहिए, आप पीतल का लोटा यूज कीजिएगा। और उसमें 1 चुटकी काला तिल डालकर अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आपके समस्त कर्जे, पाप, परेशानियां समाप्त होंगी। आप इस बार जरूर करके देखिए। और अगर आप अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी तिल डालकर नहाते हैं तो आपका दिन बहुत ही बेहतर होते चला जाएगा। दिन ब दिन आपका शरीर ही भाग्यवर्धक बन जाएगा। आप शिव जी की पूजा करें तो एक घी का दीपक जलाना मत भूलिएगा। ओम होंग जुंग सह, इस मंत्र का जब अगर आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बहुत परेशान हैं तो फिर इस मंत्र का जप करें। और शिव जी को प्रिय जैसी चीजें हैं, शहद, शक्कर, जल, घी, दूध, दही, इनकी भी धारा अर्पित कर सकते हैं। घी अर्पित करने से संतान की प्राप्ति होती है। और साथ ही भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र, आक अर्पित कर सकते हैं। समस्त इच्छाएं भी पूरी होंगी, रुके हुए कार्य भी बनेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।